अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल वाला में एक क्वेश्चन काम छोड़ने वाले या बाद में या पहले वाले जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आ रहा है आपके एग्जाम में। तो इस क्लास को पढ़ने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन तो बना ही लेंगे आप लोग, लेकिन स्पीड में कैसे बनाएंगे वो चीज़ भी सीख जाएंगे। स्पीड का मतलब कि इसको लगाने के 2-3 अलग अलग तरीके होते हैं एग्जाम में, लेकिन सबसे तेजी से किस वाले तरीके से लगता है वो चीज़ हम समझेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले लिया है, आपके एग्जाम से ही आया हुआ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं लिया जा सकता है। ये वैसे एनटीपीसी आपका सीबीटी 1 जो अभी हुआ था 2025 वाला, उसी का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, इसमें 2-3 अलग अलग वेरिएशन भी होते हैं कि कोई काम कर रहा है, कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ता है, कोई कार्य कुछ दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, कोई छोड़ दिया तो शेष कार्य कितने दिनों में करेंगे। कई टाइप के इसमें आते हैं, तो मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए जिससे कि आपका सारा वेरिएशन क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में किस तरीके से लगाना है वो चीज़ आप समझ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या दिया कि रॉबर्ट है, क्रिस है और जेरेमी है, एक निश्चित कार्य को ऐसे नाम दिए हैं, तो नाम पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करना है। आर लिख लीजिए, के लिख लीजिए और जे लिख दीजिए। इनके टाइम जो दिए हैं 10, 14 और हमारे पास 21 दिन। पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना कभी भी टाइम ऑन क्वेश्चन में टाइम हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आपने देखा कि इतने इतने दिनों में करते हैं, अगर कोई और नहीं है तो पहले इनका एलसीएम ले लेना है, टोटल वर्क ले लेना है। जैसे हमने ले लिया 210, 21 से कटने वाला 14 से और 10 से, और इनकी इफिशियंसी निकाल लीजिए कितनी इनकी क्षमता। जैसे इसकी क्षमता 21 है, इसकी क्षमता 14 से कट जाएगा 15 बार में, 21 से 10 बार में, तो ये इनकी क्षमता आ गई हमारे पास। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ना है। तीनों मिलकर कार्य को शुरू किए, रॉबर्ट 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। ये बाद वर्ड जो आता है ना, आफ्टर वर्ड जिसके साथ आता है वो किसके साथ है, रॉबर्ट के साथ है। इसने 5 दिन काम किया होगा तो 105 काम किया होगा। अगर ये काम छोड़ दिया तो इसको आपको हटा देना है, इसके 105 काम को हमेशा आपको घटा देना है। अगर काम छोड़ दिया है लेकिन कब, कार्य होने के बाद वाला, यानी जिसके साथ ये बाद वर्ड लगा रहेगा, बाद, आफ्टर, इसको आपको हटा देना होता है, यानी माइनस कर लेते हैं टोटल वर्क में। अगला क्या दिया, क्रिस कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले कार्य छोड़ा। अब इसमें क्रिस जो है ना, ये 2 दिन पहले छोड़ा है। 2 दिन पहले मतलब 30। अब इसके साथ पहले वर्ड लगा हुआ है, बिफोर लगा हुआ है, तो इनको हटाना नहीं, इनको जोड़ लेना है कि अगर ये नहीं छोड़ा होता तो 30 काम और कर लिया होता। अब आपका आंसर आ चुका है। जिसको हटा दिए उसको बाहर कर देंगे क्वेश्चन से। अब हमारे पास यहाँ से देखिए 105 घटेगा 210 में 105 आएगा, और 105 और 30 135 कार्य ही करना है, और ये है नहीं तो यही दोनों बस बचे हैं। 25 से सिर्फ भाग दे देना आपको। 5 से ये हमारे पास 2 बार, 5 से ये 7 बार और नीचे में 5 बार में, और 5 से 5 बार और 4 बार, यानी 5.4 डेज आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसमें बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं करना। इसको लगाने के और भी तरीके हो सकते हैं, इक्वेशन भी क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान देना है जिसके साथ बाद वर्ड आएगा उसको टोटल वर्क में घटा लेना है, जिसके साथ पहले वर्ड आएगा उसको कार्य से बाहर नहीं निकालना है, उसको उसमें हम ऐड कर लेंगे। मान लेते हैं वो कार्य से बाहर नहीं गया तो वो अंदर रहेगा, और रहेगा तो फिर उसमें हम इसकी इफिशियंसी से इसीलिए भाग दिया, इसको हमने छोड़ दिया था, इसको हम काम में नहीं लेते हैं जो छोड़ के चला गया है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था सेम क्वेश्चन पे कि आदित्य है किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, भगवान जो है उसे 12 दिनों में कर सकता है। पहले इनका एलसीएम देखिए कि 24 आ गया, ये 3 क्षमता है, ये 2 क्षमता। आगे फिर पढ़ना है क्वेश्चन को। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य आदित्य कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ये 3 दिन पहले वर्ड आ गया ना, यानी कि 3 दिन पहले, यानी कि यहाँ 9 पहले वर्ड है, तो ये क्या होगा, हमको जोड़ देना है, इसमें 9 जोड़ देंगे। अब जैसे हमने 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया, तो 6 और 9 यानी कि 33 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे दोनों से, क्योंकि इसमें ये छोड़ा नहीं, इसको ऐड कर लिया है, तो 5 से 6 बार, 6 सही 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस होगा आपका। ये 3 लोग हैं और तीनों लोग कार्य को क्रमशः 12 और 10 और 15 दिनों में कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया, एक है अब्राहम और एक है जेवियर, और इनकी वैल्यू 12 दिया है, 10 दिया है। ये नंबर बड़ा बार पूछा आता है, इसको ध्यान रखेंगे। इनका एलसीएम कितना, 60, 5 बार में, 6 बार में, 4 बार में। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, उन सभी 3 व्यक्तियों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद पहला जो एडियाडो था उसने कार्य को छोड़ दिया। 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बाद वर्ड आ गया। इसके साथ कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है हमारे पास, बाद जुड़ा हुआ है, तो इसको हमको क्या कर लेना है, इसमें घटा लेना है और इसको भी हटा देना है यहाँ से।
ये घट गया और हट भी गया, दोनों काम हो गया। और क्या बोला आगे, और कार्य पूरा होने के ठीक 3 दिन पहले अब्राहम ने कार्य छोड़ दिया। पहले जिसके साथ वर्ड आता है, जैसे 3 दिन पहले हमने यहाँ कर दिया 18, ये पहले वर्ड वाले को हमको क्या करना है, जोड़ देना। इसमें 18 जोड़ देंगे। देखिए 18 ये जोड़ दिए, 10 घटाएंगे 50 और 18 यानी 68 काम है। ये है ही नहीं तो इन्हीं दोनों से बस डिवाइड कर देना है कि इनकी क्षमता दोनों को मिला के कितनी होगी, 10। यानी आंसर कितना, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 6.8 डेज में होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पर प्रैक्टिस करके जाइए, और कुछ करना नहीं इसमें। जैसे ए बी किसी कार्य को 14 और 18 दिनों में करते हैं, ए है और बी है, एक 14 दिनों में करता है, बी 18 दिनों में करता है, और ए 6 दिन कार्य करता है, उसके बाद कार्य छोड़ के चला जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन में भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके पास कॉमन क्वेश्चन में भी आते हैं। जैसे ये वाला क्या हो गया, इसमें ए पहले 6 दिन कार्य किया है, उसके बाद कार्य छोड़ दिया है, शेष कार्य को बी को करना है। तो ये कॉमन क्वेश्चन में आ गया, इसमें इजी तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम आपको ले लेना है। जैसे दोनों में हमारे पास कॉमन नंबर में क्या है, सिर्फ 2 दिख रहा है। एक 7 गुणे 2 है, एक 9 गुणे 2 है, यानी 7 गुणे 9 63 गुणे 2 126 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 126 हो गया था, यानी ये इससे 9 बार में, 18 से ये 7 बार में। अब क्वेश्चन में कौन बोला था, क्वेश्चन में 6 दिन बाद कौन छोड़ा है, ए छोड़ा है। तो ये 6 दिनों में कितना काम करेगा, 54 काम करेगा। अब ये 54 काम इसमें घटा दीजिए, और जो बचा हुआ कार्य है यही पूछा गया है कि शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। तो अब इसमें से हमने घटा दिया, ये वाली 2 आ गई, ये 72 आ गया, इसको हमारे पास 7 से भाग देना है, 10 सही 2/7। 7 से क्यों, क्योंकि अब यही काम करने वाला ये चला गया है क्वेश्चन से। तो ये अब समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से सारे इजी ही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर बन सकते हैं अगर क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं सही समय के अंदर। तो देखिए ए एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन लग जाते हैं। ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। पहले इनका एलसीएम 10 ही ले लीजिए, ये 2 बार में, ये 1 बार में। और लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। 4 दिन पहले वाले को हटाते नहीं है। मान लीजिए अगर ये रहता तो इसको हमको क्या करना, जोड़ देना। इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कार्य 18 हो गया। अब इन दोनों से डिवाइड कर लीजिए, ये कितने दिन तक कार्य किया था, अगर ये पूछा गया। ओके, तो यहां से अगर देखा जाए कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, तो बोलेंगे 6 दिन लग गया। 6 दिन में कार्य पूरा हुआ है, जिसमें क्वेश्चन में ए ने कार्य छोड़ दिया था कितने दिन पहले। आप देखिए क्वेश्चन में बोला था 4 दिन पहले, तो ए कितने दिन कार्य किया होगा, 2 दिन कार्य किया होगा। 6 आंसर नहीं कर देना है, वैसे 6 ऑप्शन में दिया भी नहीं है इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, CBT 2 में आया था, एक आसान सा क्वेश्चन। राधिका किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है, ऋषि उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। आगे पढ़ने से पहले इनका एलसीएम ले लेना है आपको, और आप इसका इफिशियंसी निकाल लीजिए। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन बाद कार्य छोड़ती है। देखिए बाद वर्ड आ गया राधिका के साथ, तो 2 दूना 4, ये इस कार्य को हटा दीजिए इसमें से, यानी बचा 26 कार्य। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि शेष कार्य ऋषि कितने दिनों में करेगा। ऋषि की क्षमता 1 है, तो 1 से भाग दे देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये है आपका एक कॉमन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक और देखिएगा, ए और बी किसी का, देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मैं अभी कराऊंगा आप लोगों को इसमें। वैसे तो ये रेलवे में इजी ही आए हैं, और इस बार 2025 में भी इजी आए थे, और जो अभी आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो कुछ और ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, कॉमन है, बहुत ही कॉमन तरीके से पूछे जा रहे हैं कि ए जो है हमारे पास किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, बी हमारे पास 40 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे इनका हमने एलसीएम ले लिया, 45 180 ले लेते हैं। 180 से नहीं होगा तो 360 ले लीजिए। ठीक है, 360 ले लेंगे, तो ये हमारे पास 5 45 9 और 4 बार में, तो 8 बार में, इससे 9 बार में। अब क्वेश्चन में यह उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ये नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा है, लेकिन बी अकेले शेष कार्य 23 दिनों में करता है। तो बी 23 दिनों में कितना काम कर सकता है, बस ये आपको निकाल लेना कि 23 दिनों में कितना कार्य किया होगा। तो 9 गुणे 3 27, 9 दूना 18 और 2 20, 207 काम बी ने किया है अकेले। अब अगर इसमें घटा दिया जाए 360 में से, 360 में अगर 207 को घटा लें तो हमारे पास कितना कार्य बचा हुआ है, बस वो देख लेना यहाँ पे कि 153 कार्य बचा हुआ है। और 153 काम कौन किया होगा, दोनों किए होंगे मिलके। उस समय तक तो हमारे पास बी ने अकेला सिर्फ 23 दिन किया, उसके पहले दोनों साथ में थे। तो 8 और 9 17 से अगर भाग दे दें तो ये 9 बार में कट जाएगा, यानी 9 दिन बाद ए ने छोड़ा था, तभी उसके बाद बी ने 23 दिन बाद में किया होगा कार्य। कॉमन क्वेश्चन ये भी है हमारे पास। एक और देख लेते हैं, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है, सी 18 दिनों में कर सकता है। एलसीएम ले लीजिए,
15, 18, 20 ही कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन छोड़ देते हैं, यानी कॉमन क्वेश्चन है, ये खुद से आप कर लेंगे। ठीक है, इजी वाले हैं, इजी है, वही सेम है। एक थोड़ा सा बेहतर देखिए, इसको मैंने क्यों डाल दिया इसमें कि ICR का क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछे जा रहे हैं 2025 में, NTPC में स्पेशली पूछे जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन का लेवल इन केस बढ़ गया, हो सकता है कि 30 क्वेश्चन में एक मुश्किल क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से देना है, वैसे मुश्किल ये भी नहीं है, कॉमन क्वेश्चन में ही काउंट होता है, लेकिन अगर इसमें इफिशियंसी के साथ दे दिया कार्य छोड़ने और पकड़ने वाला, तो कैसे करने वाले। अगर जब हमको इफिशियंसी दिया होता तो क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो और इजी हो जाता है। जैसे हम तीनों की इफिशियंसी पहले निकाल लेते हैं, A है, B है और C का। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, 66 सही 2/3 को हम क्या लिखते हैं, 2/3। इसमें बोला B जो है A से इतना कम दक्षता रखता है, यानी कि B की जो क्षमता है A से, यानी कि B अगर हमारे पास 3 है तो इससे 2 कम कितना A होगा, 1 हो जाएगा। B कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या बोला, जो C है B से 400 अधिक है, यानी कि इससे 400 अधिक मतलब कि अगर ये 100 होता तो ये कितना होता, 500 होता। तो ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, C कितना होगा, 5 हो जाएगा। तीनों की क्षमता आ गई। और टोटल वर्क कैसे निकलता है ये आपको सबको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास किसी का भी टाइम दिया, एक कार्य को 40 दिनों में करता है, तो 40 दिनों में करता है, A की क्षमता कितनी है, 3, तो 40 × 3 यानी 120 कार्य किया होगा, ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास। अब आगे क्वेश्चन में बचा हुआ वही पुराना क्वेश्चन है जैसा आपने किया था कि तीनों मिलकर काम शुरू किए, यदि B और C कार्य पूरा होने के 5 दिन और 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। 5 दिन पहले कौन छोड़ा, B, तो 5 के हिसाब से ये 5 काम और ये 2 के हिसाब से 10 काम, यानी कि 10 और 5 मिलके 15 काम इन्होंने छोड़ दिया है। तो इस 15 काम को इसमें ऐड कर लेते हैं, मान लेते हैं इन्होंने छोड़ा ही नहीं, तो कितना काम हो गया, 135। अब इनको देखिए, पहले वर्ड है इसलिए हमने ऐड किया है, 5, 1 6 और 3 9, 9 से भाग दीजिए, 15 बार में कट गया और ये 15 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और आप भी चाहते हैं कि अपने स्पीड को 10 गुना बेहतर कर सकें, तो अभी आप लोगों के लिए मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप पे एक ऑफर चल रहा है, जो केवल 89 रुपीज़ में आप कोई भी बैच ले सकते हैं। ये 24 घंटे के लिए ऑफर है, आप लोगों की डिमांड पे ही ऑफर ये इंक्रीज हुआ, नहीं तो अभी तक ये हट गया होता। 89 रुपीज़ में आप कोई भी बैच ले सकते हैं, अगर वो रेलवे का हो, SSC का हो, फाउंडेशन हो या NTPC CBT 2। बाद में मत बोलिएगा कि ये बैच इतना महंगा क्यों है। NTPC CBT 2 के लिए जो टारगेट बैच चल रहा है ये भी अभी 89 में आपको मिल जाएगा। वो रेलवे हो, पिनेकल बुक हो, SSC का प्रैक्टिस हो या मैथ्स फाउंडेशन 1 हो, 2 हो, कोई भी क्लासेस हो, कोई भी अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। UPSI के लिए स्पेशल क्लासेस भी चलती है और हर में आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन कराए जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लासेस लगभग मैक्सिमम जगहों पे सेम मिलती है, लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं वो सब में अलग अलग होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगला वीडियो आपका 2 टॉपिक एक साथ हम लाते हैं, LCM SCF वाले और औसत वाले क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन भी आपको आज हो सकता है रात तक आपको दिख जाए यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको।